एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 10 टीवाई बीकॉम दिसंबर 2022 इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमिस्टर 6 प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3D 10 मार्क के लिए। अभी तक हम लोग के जितने वीडियो अपलोड हो चुके हैं दैट इज़ यूनिवर्सिटी लेवल के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व किया गया है, जिसमें दिसंबर 2022, अप्रैल 2023, फिर आपका 2019 के सब क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो आप वहाँ पे जाके इसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसका क्वेश्चन को रेफ़र कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3D फॉर 10 मार्क्स। बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता दूँ दिस टॉपिक इज़ एप्लीकेबल फॉर एमकॉम सेमिस्टर 4 ऑल्सो, एमकॉम सेमिस्टर 2 एज पर NEP 2020, TY BCom, TY BMS सेमिस्टर 6 एंड TY BAP सेमिस्टर 5 ऑल्सो। तो आपको जो भी कैटेगरी में आप आते हो तो ये टॉपिक आपके लिए है, आप इसको देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के बाद इसका प्रोविज़न समझेंगे पूरा एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम, क्योंकि जब तक आपको प्रोविज़न नहीं समझ में आएगा तो जब तक आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस विद रीज़न, रीज़न भी बताना है। ये मदन करके मुंबई है प्लेसेस ऑर्डर, एक पहला ये है, दूसरा विशाल करके है, तीसरा दीप 5 प्लानर है, फिर JPG लिमिटेड है, फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के बारे में दिया है, श्रीधर। ये 6 केसेस दिए हैं 10 मार्क के लिए। ठीक है, एटलीस्ट मतलब इसमें आपको ओनली 5 करना था, लेकिन ये 6 के 6 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहला टाइम ऑफ सप्लाई अगर आपको समझना है तो टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविज़न क्या है। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए, सॉरी, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है गुड्स, एक होता है सर्विस। अब गुड्स के अंदर 2 होता है, एक होता है विद इन इंडिया, एक होता है आउटसाइड इंडिया। सर्विस के अंदर भी 2 होता है, एक होता है विद इन इंडिया और एक आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया का मतलब होता है गुड्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आउटसाइड इंडिया और सर्विस के केस में होता है या तो सप्लायर या तो रिसिपिएंट, दोनों में से एक बंदा बाहर का होगा। बाहर का मतलब इंडिया के बाहर। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर गुड्स का केस है तो हम लोग अपना डिस्कशन यहाँ तक ही रखेंगे, अगर सर्विस का केस है तो हम लोग अपना डिस्कशन यहाँ तक रखेंगे, लेकिन दोनों का केस है तो हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद, देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखो, मदन ऑर्डर किया है मशीन, तो ये गुड्स हो गया, मशीन गुड्स हो गया। ऑर्गेनाइज वेडिंग फंक्शन, वेडिंग फंक्शन सर्विस हो गया, गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गई, गुड्स हो गया, मतलब दोनों है। इसका मतलब आपको ये पूरा प्रोविज़न पहले समझना होगा। गुड्स का प्रोविज़न विद इन और आउटसाइड इंडिया, सर्विस का विद इन और आउटसाइड इंडिया। तो लेट्स सी, पहला हम लोग देखते हैं गुड्स का। तो गुड्स में पहला सेक्शन आता है 10 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्ट इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। अब इसमें 5 केस होते हैं, 1 2 3 4 5। ये गुड्स में जो इंडिया, ये सब इंडिया वाला है, विद इन इंडिया वाला है। अगर गुड्स मूव करे उसका प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे उसका मूवमेंट ख़त्म होता है तो प्लेस ऑफ डिलीवरी। जहाँ पे गुड डिलीवर किया जाता है डायरेक्शन पे, कि ये बंदा बोलता है मेरे पास डिलीवरी मत दे, दूसरे की जगह पे डिलीवरी दे, तो जहाँ डिलीवरी वो नहीं, जो डायरेक्शन देता है दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन हु इज़ गिविंग द डायरेक्शन। डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट और नॉन मूवमेंट का आपको मैंने मीनिंग बताया था। मूवमेंट में क्या होता है, जैसे मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया था, आईफोन आप ऑर्डर कर रहे हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, तो गुड्स दिल्ली से निकलेगा, गुजरात पहुंचेगा, गुजरात से महाराष्ट्र पहुंचेगा, महाराष्ट्र से मुंबई पहुंचेगा, मुंबई से आपके एरिया में पहुंचेगा, बराबर है। तो गुड्स मूव किया। सेम आईफोन आप अपने एरिया के क्रोमा से ले लेते हो, तो वहाँ पे गुड्स थोड़ी मूव किया, आप मूव किए और वहाँ पे जाके आपने गुड्स खरीद लिए। तो डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट में कहाँ होगा, जहाँ पे उसका लोकेशन होगा, जहाँ गुड्स अवेलेबल है, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। ये तो बहुत सिंपल है, जहाँ असेंबली हुई, जहाँ इंस्टॉलेशन हुआ गुड्स का, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड एंड कन्वेंस, चलती हुई प्लेन, चलती हुई ट्रेन, चलती हुई वेसल मतलब शिप, मोटर व्हीकल, उसमें वो गुड्स आपको कब मिला, मतलब वो गुड्स को उस व्हीकल के अंदर कब लाया गया, एयरक्राफ्ट में कब लाया गया, ट्रेन में कब लाया गया, दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। दिया है ना, लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, तो ये याद रखना है आपको। अब इसका अगला सेक्शन देख लेते हैं 11 इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये तो बहुत ही सिंपल है, पहला आएगा इंपोर्ट, दूसरा आएगा एक्सपोर्ट। इंपोर्ट में क्या होगा, इंपोर्ट में आप गुड्स परचेज करते हो तो लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर,
तो मैं अगर बैठा हूँ राजस्थान में अभी, तो राजस्थान में आप इम्पोर्टर हो, यूएस से माल आ रहा है, तो लोकेशन क्या हो गया आपका, राजस्थान हो गई। तो प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या होता है, गुड्स बाहर जाता है, तो मैं राजस्थान में बैठा हूँ, राजस्थान से गुड्स कहाँ जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, पाकिस्तान हो जाएगा। यूएसए में जा रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यूएसए हो जाएगा। समझ में आया। लोकेशन ऑफ पर्सन टू हुम गुड्स आर सेंट, तो उसका जो लोकेशन होगा दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये तो सेक्शन 10 और 11 हो गया, गुड्स कंप्लीट हो गया। सर्विस में आते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस विद इन इंडिया, इंडिया में है, सप्लायर भी इंडिया का, रिसीवर भी इंडिया का, तो इसका जनरल रूल है। ये बहुत बड़ा प्रोविज़न है, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट है, ये डिफ़ॉल्ट भी याद रखेंगे ना तो आपके टीवाई लेवल तक हो जाएगा। और अगर डीप में समझना है, टीवाई बैफ हो गया या एकदम हाई लेवल का आईपीसीसी हो गया, सीए फाइनल हो गया, तो आपका जो डिटेल प्रोविज़न वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी लिंक में डाल दिया, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हो। तो इसका डिफ़ॉल्ट प्रोविज़न कौन सा है सर्विस का, इफ़ सर्विस इज़ प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब जीएसटी रजिस्टर्ड है तो उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड देना पड़ता है, तो ऑलरेडी एड्रेस रहेगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, उस रजिस्टर्ड पर्सन का लोकेशन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्टर्ड होगा वो, उसका लोकेशन मिल ले लेने का। अगर बंदा अनरजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस लेने का, अवेलेबल है तो ठीक है। अनरजिस्टर्ड है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उससे पूछ ले भाई तेरा एड्रेस क्या है, तो वो एड्रेस वुड प्लेस ऑफ सप्लाई होगा सर्विस के केस में। हाँ, और अगर वो रजिस्टर्ड भी नहीं है, अनरजिस्टर्ड है और अपना एड्रेस भी नहीं दे रहा है, एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई, तो जो सर्विस देता है दैट इज़ द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में आया, एकदम सिंपल है। रजिस्टर्ड में उसका एड्रेस, अनरजिस्टर्ड में वो एड्रेस देगा तो वो लेने का, अगर रजिस्टर्ड भी नहीं है, अनरजिस्टर्ड एड्रेस भी नहीं दे रहा है, तो जो सर्विस दे रहा है वो लेने का। समझ में आया। और लास्ट पार्ट, प्लेस आउटसाइड इंडिया, जिसमें सप्लायर रिसिपिएंट आउटसाइड होगा, तो एकदम सिंपल है इसके अंदर, इफ़ सर्विस इज़ प्रोवाइडेड टू लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज़ अवेलेबल, प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस और रिसिपिएंट जिसको सर्विस दे रहे हो उसका लोकेशन अवेलेबल है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा। तो लोकेशन कहीं पे भी रहने दो, वो लोकेशन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर लोकेशन इज़ नॉट अवेलेबल तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। अब इसमें बोलेंगे सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें भी तो वही है, इसमें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड बोला, क्यों, क्योंकि ये इंडिया में है, तो इंडिया में है तो रजिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई एक बंदा आउटसाइड इंडिया बैठा है तो उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन का खेल नहीं होगा, इसलिए रिसिपिएंट बोला है। रिसिपिएंट का लोकेशन है तो वही लेने का, और रिसिपिएंट का लोकेशन नहीं है तो जो सप्लाई कर रहा है उसका लोकेशन लेने का। आ रही बात समझ में, यस और नो। तो दिस इज़ द ऑल प्रोविज़न। अब प्रोविज़न हो गया, अब हम लोग कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले जाना है यहाँ पे लिख लेना है प्लेस ऑफ सप्लाई पर्टिकुलर, कितने 6 केस है, 6 के 6 केस देखो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया। अब इसी में से ढूंढ के निकालो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, अब देखो, मदन ऑफ मुंबई प्लेसेस एन ऑर्डर दिया विशाल को ऑफ सातारा फॉर इंस्टॉलेशन। अब इंस्टॉलेशन है तो इंस्टॉलेशन का केस क्या था मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ये रहा, तो ये इंस्टॉलेशन के केस में क्या होता है, हुआ तो लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन किधर हुआ, विलासपुर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, विलासपुर। एकदम सिंपल। फिर देखो, विशाल परचेज वेरियस पार्ट ऑफ मशीन ऑफ जोधपुर अरेंजेस द इंस्टॉलेशन, ये भी इंस्टॉलेशन है भाई, विलासपुर है, विलासपुर आ जाएगा। हाँ, रीज़न भी लिखना है तो रीज़न में यही लिखने का, इसके आगे क्या कर देने का, इधर पे लिख देने का, यहाँ पे रीज़न लिखने का। तो रीज़न क्या लिखने का, बिकॉज द गुड्स आर इंस्टॉल्ड इन बिलासपुर, बस इतना। क्वेश्चन में से ही देख के उसको मॉडिफाई करने का। देखो अब आता है नया, डीन 5 प्लानर इन मुंबई, मुंबई का बंदा है, हायर्ड बाय सुरेंद्र अनरजिस्टर्ड पर्सन इन चेन्नई, चेन्नई के बंदे ने, और रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन है चेन्नई का, ये पता चल गया। ऑर्गेनाइज हिज वेडिंग फंक्शन, सर्विस ले रहा है, मेरा भाई शादी ऑर्गेनाइज करके दे, नहीं फॉर हिज सन, उसके लड़के का, फ्रांस में। तो फ्रांस आ गया। अब फ्रांस आ गया, इसका मतलब एक तो ये गुड्स का नहीं है, दूसरा वाला ये भी गुड्स है, ये भी नहीं लगेगा, ये विद इन इंडिया वाला ये भी नहीं लगेगा, तो कौन सा लगेगा,
आउटसाइड इंडिया वाला लगेगा, बराबर है। अब चेक करो, तो आउटसाइड वाले का क्या है, आउटसाइड वाले का है लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट इज़ अवेलेबल, तो लोकेशन लेने का, लोकेशन इज़ नॉट अवेलेबल तो सप्लायर ऑफ सर्विस लेने का। तो लोकेशन तो अवेलेबल है ना सुरेंद्र की, कहाँ है, चेन्नई में है, तो चेन्नई आ जाएगा। आ रही बात समझ में? इसका और डिटेल्ड है लेकिन आपके टीवाई लेवल पे इतना ही होगा, तो चेन्नई इसका आंसर आ जाएगा। देखो हो रहा है फ्रांस में, सर्विस दी जा रही है फ्रांस में, लेकिन क्या दिया है, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इज़ अवेलेबल, तो वो लोकेशन लेने का, क्योंकि फ्रांस में आप जीएसटी नहीं मार सकते इंडिया वाला, राइट। तो जिसके बोलने पे सर्विस दी जा रही है तो उसको पकड़ेंगे हम लोग, तो यहाँ आ जाएगा चेन्नई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखो नासिक, जेपीजी लिमिटेड ऑफ नासिक सेल्स सर्टेन गुड्स टू मुंबई, गुड्स बेचा मुंबई में, डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो डिलीवरी आ गया। अब डिलीवरी का कौन सा है रूल, देखो ये वाला, मूवमेंट हो रहा है ना, तो गुड्स तो प्लेस ऑफ डिलीवरी आएगा, तो डिलीवरी कहाँ हुआ, मुंबई ऑफिस, तो आंसर वुड बी मुंबई ऑफिस। फिर देखो फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ऑफ दिल्ली वेंट टू बेंगलोर टू अवेल प्लास्टिक सर्जरी ऑफ हिज नोज, सर्विस लेने गई, किधर गई, बेंगलोर गई, तो बेंगलोर में मना रहे ना, सर्विस दे रहे, तो बेंगलोर हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, एकदम सिंपल है। फिर देखो श्रीधर ऑफ पुणे सेल सर्टेन गुड्स, गुड्स है, पुणे का बंदा गुड्स सेल कर रहा है नागपुर को, डिलीवरी ऑफ गुड्स किधर टर्मिनेट हो रही है, नासिक में, राइट। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं मिला है लेकिन डिलीवरी हो रही है नासिक में, तो जहाँ डिलीवरी हुई, जैसे यहाँ पे डिलीवरी आई तो वो नासिक में हो रही है, तो नासिक में लिख देने का, आंसर इज नासिक। रीज़न में यही लिखना, बिकॉज द डिलीवरी इन नासिक ऑफिस, बिकॉज ही अवेल द इन बेंगलोर द प्लास्टिक सर्जरी सर्विस, रीज़न में यही लिखना है, तब जाके आपको 10 मार्क मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पूरा 10 मार्क का, प्लेस ऑफ सप्लाई। आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, और जितने भी वीडियोस हैं इनको रेफ़र करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा बहुत सिंपल जाएगा। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।